अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी फोटोशॉप की क्लास नंबर 90 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने फिल्टर्स मेन्यू में स्टाइलाइज को स्टडी करना है। तो स्टाइलाइज फिल्टर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम अपनी इमेज में कुछ यूनिक सा करने के लिए या उसमें कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए या कोई अमेजिंग सा इफेक्ट ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो आइए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों मैंने फोटोशॉप को जैसे कि ओपन कर लिया है, तो इसी के साथ साथ अगर मैं ऐड करता चलूँ, जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया कि अगर किसी दोस्त को किसी कंटेंट पे बनी वीडियो चाहिए, उसकी थंबनेल चाहिए या फिर उसने इससे रिलेटेड कोई भी और सर्विस बाय करनी है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लगा हुआ है, आप वहां पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ उस वीडियो के में मैं आपको किसी भी कंटेंट पे वीडियो बना के दूंगा, उसको एडिट करके उसकी थंबनेल आपको फराहम कर दूंगा और उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट, ये हमारे पास मेरी एक वीडियो की थंबनेल है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइलाइज फिल्टर को हम अप्लाई कैसे करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी एलिमेंट पे या फिर किसी डिजाइन में। तो इसके लिए मेरे पास ये आप यहाँ देखिए, इस थंबनेल की बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट है। अब इसी बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर मैं वही इफेक्ट अप्लाई करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फिल्टर्स में जाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ स्टाइलाइज में और सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिफ्यूज का। डिफ्यूज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास ये क्या पूछ रहा है कि अगर आपने इस इमेज में डिफ्यूज अप्लाई करवाना है तो उसके लिए आपकी इमेज को जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो और लेयर को रेस्टराइज कर लेना है। ये दो काम आपने पहले कर लेने हैं, उसके बाद यही फिल्टर आपकी इमेज में अप्लाई होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसको रेस्टराइज पे क्लिक कर दूंगा। रेस्टराइज पे अगर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से हमारी जो इमेज है इसमें ये नॉर्मल मोड है, ये डार्कन, ये हमारे पास कुछ है लाइटन, और ये आपको इस इमेज पे इसकी समझ आएगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ये मैं देखूं कि ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है, इसी तरह मैं जाता हूँ फिल्टर्स में जाने के बाद स्टाइलाइज और डिफ्यूज, वहाँ आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे उसमें थे। अगर यहाँ से इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो आप देखिए कि चेंज इसमें हल्का सा चेंज आएगा और आपने वही इसके ऊपर गौर करना है। जैसे डार्कन ओनली करता हूँ तो ये हल्का सा डार्क हो जाएगा एरिया, लाइटन ओनली करता हूँ तो ये देखिए कुछ लाइट हो गया। हमारे पास जो एरिया है, ये डार्कन एरिया जो है, ये डार्क एरिया जो ये वाला है, आप इसके ऊपर अगर देखें कि अटेंशन रखें तो ये देखें लाइटन। अब ये लाइट जो एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और ये हमारे पास है एनसीट्रोपिक। तो इसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से अमेजिंग से इफेक्ट्स बनाएगा। इसी तरह मैं डार्कन ओनली पे ला के इसको ओके कर देता हूँ। इसी तरह इसको ओके करने के बाद अगर मैं दोबारा जाता हूँ फिल्टर्स में जाने के बाद मैं स्टाइलाइज और एम्बोस में क्या होता है बेसिकली, ये देखें कुछ ये वाला इफेक्ट हमारे पास होता है। ये एम्बोस का जो हमारा इफेक्ट है या फिल्टर है, ये आपको अगर याद हो तो हमने जो ब्लेंडिंग ऑप्शन किए थे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैंने आपको टेक्स्ट का जब क्लास टेक्स्ट की थी उसमें आपको बताया था कि एम्बोस हम क्या करते हैं कि इसको हम टेक्स्ट में अमेजिंग से कुछ इफेक्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचर पे डिज़ाइन ज़्यादातर इसका एम्बोस का होता है। उसके साथ साथ ये फिल्टर्स में जाएंगे, फिर से स्टाइलाइज और ये है एक्सट्रूड फाइंड एजेस। अब ये फाइंड एजेस क्या है कि अगर आप देखें मैं यहाँ से अगर कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ फाइल और ओपन में कोई मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेन ऑब्जेक्ट हमारा वाज़े दिखाई दे, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम ये जैसे मेरे पास ये इमेज है फ्लावर की, इसको मैं ओपन कर लूँगा। इसी इमेज को ओपन करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर वही इफेक्ट्स अप्लाई करवाऊंगा, जैसे कि फिल्टर में जाके स्टाइलाइज और फाइंड एजेस। अब ये देखें, ये सिंपल इसने जो हमारे इमेज के एजेस थे उनको फाइंड कर दे। यानी आप देखें जितने भी एजेस थे, वैसे तो आप अगर सिलेक्शन करते हैं जो भी करते रहते हैं वो एक एक करके करेंगे, लेकिन इस ऑप्शन से आप पिक्चर के तमाम तर एजेस को एक ही जगह पर फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास एक बेहतरीन इसकी फैसिलिटी होती है।
उसी के साथ अगर मैं फिल्टर में जाऊँ फिर से स्टेबलाइज, और ये हमारे पास ऑयल पॉइंट्स इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसी के साथ साथ ये टाइल्स हैं, टाइल्स के बाद ट्रेस काउंट, ये देखें ट्रेस काउंटर, और इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से इसकी जो एजेस हैं उनको ट्रेस करते हैं। अगर आप देखें लेवल इसका आप बताएं, ये जितना ज़्यादा आप इसमें बारीकी से काम करेंगे उतने ज़्यादा आपकी इमेज में जो ट्रेसिंग है वो बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट होगी। तो इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई करवा के डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक इफेक्ट है। उसी के बाद अगर हम जाते हैं फिल्टर में और फिर से स्टेबलाइज, और ये हमारे पास आता है वाइंड। अब वाइंड में क्या आता है, ये देखें वाइंड का ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स है। आप इसको अगर जूम इन कर लें या जूम आउट कर लें, यहाँ से आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारी इमेज है, इसी के अंदर अगर इसको मैं ब्लास्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से इसका इफेक्ट आएगा। अगर इसको मैं स्ट्रेचर करूंगा तो ये आएगा, यानी ये स्ट्रेच हो जाएगी हमारी इमेज। और अगर ब्लास्ट करूंगा ये नेम से दायरे तो हमारी पिक्चर फैल जाएगी, ये फट जाएगी, पिक्सेलेट हो जाएगी। तो इसमें ये होता है, और फ्रेम टू राइट, और ये इस तरह के अमेजिंग से इफेक्ट्स हैं जो आप यहाँ अप्लाई करवा के ये देखें। अब स्ट्रेच हुई है तो ये ग्लिच जैसे इफेक्ट नहीं होता हमारे पास साउंड का, उसी तरह का ये इफेक्ट बन के हमारे सामने है। तो आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।